गैंगरेप और दरिंदगी कहानी को पुलिस ने कहा झूठ। महिला अपने दोस्तों के साथ थी और झूठा मामला बनाया। पुलिस ने कहा संपत्ति विवाद के कारण लगाए आरोप। उत्तर पूर्व दिल्ली जिला पुलिस ने समीर हत्याकांड में 4 नाबालिगों में समेत 7 को पकड़ा। 17 साल की एक लड़की भी थी शामिल। अनस एक युवती को लेकर समीर से था नाराज। आनंद विहार में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं परेशानियां। स्प्रिंकल के द्वारा किया जा रहा है पानी का छिड़काव। लोगों की आंखों से निकल रहे हैं आंसू। कर्मचारियों को पक्का करने की कवायद हुई तेज। चेयरमैन ऑफ कोर कमेटी के मेंबर्स ने कर्मचारियों को दी राहत। कड़कड़डूमा में एमसीडी के कर्मचारी सैलरी को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। और दिवाली के त्योहार को लेकर बाजारों में बढ़ने लगी है रौनक। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। धनतेरस को लेकर बाजार सज धज कर हो गए तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली की एक महिला के साथ गाजियाबाद में कथित गैंगरेप और उसके साथ हुई दरिंदगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस का दावा है कि संपत्ति विवाद में कुछ लोगों को फंसाने के लिए कहानी गढ़ी गई। इस मामले को प्रचारित करने के लिए महिला ने अपने कुछ सहयोगियों को धनराशि का भुगतान भी किया। यूपी पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने महिला के अपहरण और हमले के फर्जी मामले में मदद की। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो पोस्ट से इस मामले ने तूड़ पकड़ लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 36 वर्षीय महिला जूट के बैग में लिपटी हुई पाई गई। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसके अंदर अभी एक लोहे की छड़ है। उन्होंने ये भी कहा था कि अपराधियों द्वारा 2 दिन तक टॉर्चर किए जाने के बाद महिला जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। स्वाति मालीवाल ने इस घटना की तुलना निर्भया मामले से की थी। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर ने भी इस बात से इनकार किया है कि महिला को कोई अंदरूनी चोट आई थी, जैसे कि स्वाति मालीवाल के ट्वीट में दावा किया गया था। अब पुलिस का कहना है कि महिला 2 दिन पहले तक अपने 2 दोस्त के साथ थी। इस अवधि के दौरान इस महिला ने आरोप लगाया था कि 5 लोगों ने अपहरण कर उसके साथ रेप किया। फोन की लोकेशन से खुलासा हुआ कि उसके 2 दोस्तों से एक ने गाजियाबाद को दिल्ली जोड़ने वाले आश्रम रोड के पास उसी जगह अपना फोन बंद कर दिया था जहां वह मिली थी। पुलिस का ये तक कहना है कि उस कार की बरामद कर लिया गया है जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ गई थी। महिला ने दावा किया है कि गाजियाबाद में एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद जब वह दिल्ली के लिए बस का इंतजार कर रही थी तब बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने रेप किया। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी। लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी। समीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 4 नाबालिगों समेत कुल 7 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक 17 साल की लड़की भी शामिल है। पकड़े गए आरोपी में अनस उर्फ इमरान उर्फ काला फैजान है और आसिफ उर्फ बॉस है। जांच में पता चला है कि समीर हत्याकांड के तार तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं। दरअसल समीर का छोटा भाई शुएब मस्तान एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अनस एक युवती को लेकर समीर से नाराज था। उसने पहले भी समीर को समझाया था लेकिन वह नहीं मान रहा था। आफ्ताब के कहने पर वह फौरन समीर की हत्या के लिए तैयार हो गया। उसने अपने नाबालिग साथियों के अलावा फैजान और आसिफ से भी वारदात में साथ देने की बात कही। वारदात को अंजाम दिया गया
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी अनस पहले भी वेलकम इलाके में हुई हत्या में शामिल रहा। फैजान के खिलाफ भी दंगे समेत 3 मामले दर्ज हैं। अनस जेल में बंद अल्ताफ के पिता आफ्ताब के साथ काम करता है। जब आफ्ताब को जेल में बंद बेटे का मैसेज मिला तो उसने ये बात अनस को बताई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से लगातार लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन की वजह से आंखों में परेशानियां आ रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पॉल्यूशन को कम करने के लिए जगह जगह स्प्रिंकल वाटर से जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर को डाउन किया जाए और पॉल्यूशन कम हो, लोगों को परेशानियां कम हो। देखिए सर, एक तो पोल्यूशन तो है ही है, क्योंकि गाड़ियों की वजह से जितनी गाड़ियां हैं सारी चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब पोल्यूशन किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि जब सड़कों पे इतनी धूल डस्ट वगैरह सब गाड़ियां चलेंगी, गाड़ियों को चलने की वजह से धूल उड़ेगी, वही धूल सांस के साथ अंदर जाती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको धूल के कारण सांस लेने में या सारी चीज़ें तकलीफ़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना, आँखों में लगना धूल का, नाक में चले जाना, आँख से जैसे जो गाड़ी चली कोई तेज उसके पीछे चले तो आँख में चले, बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब। देखो यहाँ पर तो हर साल जैसे जैसे ठंड आती है ना वैसे वैसे और जो पराली जलाते हैं ना लोग उस साइड से, हरियाणा साइड से, उसका तो धुआं हो रहा है। वैसे वैसे घम, अब जो केजरीवाल जी ने मशीन लगवा रखी है, धड़ाधड़ पानी छिड़कते, उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। तो सेहत पर कोई असर पड़ता है? बहुत पड़ता है। खाना खाते हैं लोग, वो भी है, भट्टी जल रही, सबका है, सबका हालत खराब ही रहती है, पर इतना नहीं है, पर है पर ज़्यादा। एमसीडी के कर्मचारियों काफी लंबे समय से सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कवायद भी काफी लंबे समय से चल रही है, जिसे देखते हुए लगातार प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे थे। वहीं चेयरमैन ऑफ कोर कमेटी के मेंबर्स ने कर्मचारियों को राहत देते हुए कर्मचारियों को पक्का करने सहित सैलरी और बोनस की मांग को पूरा किया है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है और साथ ही उन्होंने निगम का धन्यवाद भी अदा किया है। 33 यूनियनों को इकट्ठा कर जो संगठन बनाया और जो 14 तारीख से काम बंद हड़ताल का आह्वान किया था, और 14 तारीख को ही प्रशासन ने सुध ली और 15 तारीख को उन्होंने बैठक बुला ली, यानी कि 1.5 दिन में 2 दिन भी हड़ताल नहीं चलने दी, और जो जो हमारी जायज़ मांगे थी वो मान ली गई। सबसे ज़्यादा थी पूर्वी दिल्ली की, जो 2004 से जो पक्के माने गए थे कर्मचारी, उनको यहाँ तुगलकी फरमान जारी कर दिया था कि 2013 से माना जाएगा। तो जो FR 17 कानून के तहत थी, तो FR 17 वो ख़त्म करा दी, कैंसिल करा दी है बिल्कुल तुरंत प्रभाव से, और उनको 2004 से माना जाएगा। हमारी अभी कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, जिससे प्रेशर से प्रशासन झुका। 1.5 दिन के अंदर प्रशासन झुका और उन्होंने हमारे कर्मचारियों को पक्का किया। सोमवार को हम सब ने मिलकर, कोर कमेटी ने मिलकर 17 कर्मचारी जो करोड़ों आधार पर पिछले 20 साल से पक्का नहीं हुए थे, उन 17 कर्मचारियों को हमने सोमवार को पक्का होने के लेटर दिलाए थे। इस बार दिवाली के त्योहार पर बाजारों की रौनक लौट आई है। लोग इस बार जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खास बात तो धनतेरस को लेकर है। बाजार सज धज कर तैयार हो गए हैं, लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं। आज ग्राहक कम है, लेकिन कल धनतेरस पर काफी तादाद में लोग मार्केट में तरफ रुख करेंगे। क्या कुछ कहना है ग्राहक और दुकानदारों का, जरा आप भी सुनिए। अब तो कम है भीड़ पहले से। वजह क्या लग रही है? क्योंकि 2 साल के बाद लोग निकल रहे हैं। हाँ, तो महंगाई भी है ना, महंगाई महंगाई भी ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से निकलेगा। बर्तन तो उसी दिन खरीदते हैं, बाकी तो खरीदते रहते हैं। देखिए, स्टील के बर्तन हैं, ये ज़्यादा बिकते हैं, बट अच्छे काउंटरों पे तो सोना चांदी ये सब होता ही है, लेकिन ज़्यादातर स्टील के बर्तन दुकानों पे, यहाँ पटरी पे अपनी रेंज के मुताबिक। स्टील के बर्तन हर वर्ग का हाँ, हर बार इनका अगर वो छोटा कोई कस्टमर होगा तो इनसे लेगा, जो बड़ा कोई अच्छा लेने वाला होगा तो अच्छे शोरूम में जाके वहाँ जाके लेगा। ये पूजा आर्टिकल्स हैं, इसमें हमारी अपनी प्रोडक्ट है। ये कितने सालों से आप ये हम तो यहाँ से दूसरे साल ही आए हैं, लेकिन दिल्ली आते रहे लक्ष्मी नगर दूसरे एरिया में, हम अपना बनाते हैं यहाँ पे, और हमारी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी है पूजा के आर्टिकल। हाँ, अभी तो कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन आगे हमें लग रहा है कि आगे कस्टमर कल होगा कस्टमर, क्योंकि कल है मेन धनतेरस, कल है। पूर्वी दिल्ली के चित्रा विहार की जे कॉलोनी में जरूरतमंद लोगों को जूस बांटे गए, जिसके दौरान आप नेता रमेश पंडित, दीपक सिंगला, अश्विनी चौहान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार हम लोगों ने इन लोगों के साथ मिलजुल कर मनाया है। मिलकर सभी ने एक दूसरे को बधाइयां भी दी और सभी लोग इस दौरान प्रसन्न भी नजर आए हैं।
आज हम सभी को जगह जगह जाके दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। दिवाली एक खुशी का पर्व है, एक खुशी मनाने का पर्व है। पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरा इंडिया तो बहुत खुशहाली से मनाता है, पूरा खुशी मनाता है। तो हम क्लस्टर्स में जा रहे हैं, वहाँ पे जूसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 2 साल बाद उत्साह ट्रिपल, एक्चुअली उत्साह इतना है लोगों में, हर जगह देखें मार्केटों में भीड़ भी है, लोग भी मनाना चाह रहे हैं। 2 साल कोरोना के इतने बुरे बीते हैं, अब लोग कोरोना से बाहर आके एक अच्छी दिवाली जैसे 19 में मनाते थे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों की खुशियों में सम्मिलित हो रहे हैं और उन लोगों को छोटे छोटे उपहार जूस के डब्बों के रूप में वितरित कर रहे हैं और उनके साथ वो खुशी और वो उमंग अनुभव हम कर रहे हैं कि जो उन लोगों को इस अवसर पर मिलनी चाहिए। जूस के डिब्बों का वितरण कर रहे हैं। वो सबसे पहले हमने राधू पैलेस कैंप जेजे कैंप में किया, उसके बाद चित्राविहार कैंप में, फिर हम सी ब्लॉक रीत विहार कैंप में करेंगे, फिर उसके बाद दयानंद विहार के पीछे जो जेजे कैंप है वहाँ करेंगे और उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो AGCR में जेजे कैंप पड़ता है वहाँ करेंगे। यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं या चित्रा विहार की झुग्गी झोपड़ी वाले इन लोगों के साथ खुशियाँ बांटने का मौका हमें दिवाली के अवसर पर मिला है। हम बहुत खुश हैं और इसमें रमेश पंडित जी का बड़ा भारी योगदान है। इन लोगों ने आज यहाँ के लोगों के जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो जूस वगैरह करने का बहुत अच्छा काम है। पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर में दिव्यांग बच्चों के साथ दिवाली मनाई गई, जिस दौरान बच्चों को दिए, मोमबत्ती, खील, बतासे, कैलेंडर और भी तमाम सामान बांटा गया। लोगों ने कहा कि इन बच्चों के साथ दिवाली मनाने से हम लोगों को बहुत खुशियां मिलती हैं। स्पेशल चाइल्ड के साथ ये दिवाली सेलिब्रेशन उन लोगों का अच्छा रहा और बच्चों को गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आज जो अपने दिव्यांग बच्चे हैं उनको दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए हमारे चेयरमैन आर्य गीता विद्यालय के नरेश अग्रवाल जी, सुषमा बाई जी हमारे पूर्व अध्यापक हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पर दिवाली की खुशियाँ अपने बच्चों के साथ बांटें, दिव्यांग बच्चों के साथ बांटें। ये कार्यक्रम आज का बच्चों को हम खील, पतासे, खिलौने, मिठाई, कैलेंडर, इस तरीके की चीज़ें सामग्री बांट रहे हैं जो दिवाली पर चलती है। जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए वो पॉलीथीन में ना करके कागज के बने हुए, अखबार से बने हुए लिफाफे में दिए। उससे ये मैसेज जाता है कि हमारे को त्यौहार मनाना है, त्यौहार के साथ साथ हमारे को दिल्ली को भी साफ़ सुथरा रखना है। बच्चों के साथ इन्होंने आगे अपना टाइम स्पेंड करा, इनका पूरा टीम हमारे स्कूल में आई, बच्चे बहुत खुश हुए, स्टाफ बहुत खुश हुआ। जो सेवा दी है, जो प्राप्त किए, जो दिवाली के पूजन में जो पूजा जाती चीज़ें हैं वो हमने इन बच्चों को दी हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।